सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पाठ 8 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है साहसी बालक। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं साहसी बालक की कहानी। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 8 साहसी बालक। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे साहसी बालक की कहानी दी गई है जिसने एक बच्चे को में डूबने से बचा लिया। तो बच्चों, ये एक हिम्मती बालक की कहानी है जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वह एक दूसरे बच्चे को कुएं में डूबने से बचा लेता है। पढ़ते हैं कहानी। सहसा एक दर्दनाक चीख से सारा वातावरण कांप उठा। शाम हो रही थी। 4:45 का समय था। आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले के मल्लोपल्ली नामक स्थान से एक बालक अपने घर लौट रहा था। अचानक उसने एक महिला के चीखने का स्वर सुना। तो बच्चों, कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले के मल्लोपल्ली नामक स्थान पर। वहां पर एक बालक अपने घर जा रहा होता है, वापस अपने घर को लौट रहा होता है। तभी उसे एक बहुत तेज, अचानक से मतलब बहुत तेज चीख सुनाई पड़ती है। एक महिला की बहुत जोर जोर से वह चीख रही होती है, जिसके कारण आसपास का पूरा वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे वातावरण में कंपन सा आ गया हो, इतनी तेज वो चीख रही होती है। वह चौंक उठा। उसने इधर उधर देखा तो जैसे ही वो इतनी तेज चीख को सुनता है, वो बच्चा वो चौंक जाता है, एकदम हैरानी में पड़ जाता है। इधर उधर देखने लगता है कि कौन है। सामने कुएं के पास खड़ी एक महिला जोर जोर से रो रही थी। बालक ने देखा कि वह कुएं में झांक रही है। तो देखता है कि सामने कुआं है और उसके पास एक औरत खड़ी है, बहुत जोर जोर से आवाज लगा लगा कर रो रही है। और वह लगातार कुएं में देख रही थी, अंदर की तरफ झांक रही थी। जरूर कोई गड़बड़ है, उसने मन में सोचा। बोंडाला वीरा स्वामी इस समय कोई नहीं है जो बेचारी महिला की मदद करे। उस बच्चे का नाम था वीरा स्वामी। वो बच्चा सोच लेता है अपने मन में कि यहाँ तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गलत हो रहा है, और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो इस महिला की मदद कर सके। और दूसरे ही क्षण बालक वीरा स्वामी कुएं पर पहुंच गया। उस महिला का 4 वर्षीय बालक कुएं में गिर गया था। तो वो सोच लेता है कि भाई यहाँ पर आसपास तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो इस महिला की मदद कर सके। इसीलिए वो बिना ज्यादा कुछ सोच विचार के सीधा उस कुएं के पास पहुंच जाता है जहां पर वह महिला रो रही थी। और देखता है, जब पता चलता है उसको कि उसका 4 साल का एक छोटा बच्चा कुएं में गिर गया है। बालक वीरा स्वामी ने एक क्षण भी देर करना ठीक नहीं समझा। कुआं 10 मीटर गहरा था, उसमें 3 मीटर तक पानी भरा था। गहरे और सकरे कुएं में कूदकर उस बालक की जान बचाना आसान न था। तो वो बच्चा सोच रहा था कि इस समय मैं एक भी पल बेकार नहीं कर सकता, क्योंकि एक पल में भी अगर मैंने देरी की तो बच्चे की मौत हो सकती है। और कुआं कितना गहरा था? 10 मीटर वो गहरा था कुआं, और 3 मीटर तक उसमें पानी भरा हुआ था। बहुत ही गहरा था और मतलब छोटा कुआं था, इसीलिए उसके अंदर जाकर जान बचाना कोई आसान काम नहीं था उसके लिए। बच था बचाने वाला खुद भी खतरे में फंस सकता था, किंतु वीरा स्वामी को खतरे की कोई परवाह नहीं थी। तो मतलब अगर उस कुएं में कोई कूद कर उस बच्चे की जान बचाएगा तो उसकी खुद ही जान मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन जो छोटा सा बच्चा था, वीरा स्वामी इस बात की परवाह नहीं करता और कुएं में कूद जाता है। कैसे कूदता है वह? एक पतली रस्सी के सहारे वह कुएं में कूद गया। एक पतली सी रस्सी थी वहां पर, वो उसके सहारे कुएं में धीरे धीरे उतर जाता है। डूबते हुए बालक को उसने पकड़ लिया। वीरा स्वामी को हालांकि चोट भी लग गई थी, किंतु ऐसी मामूली चोट के लिए वह चिंतित न था। तो उस बच्चे को पकड़ने के चक्कर में उसको चोट भी लग जाती है। रस्सी से जब वो धीरे धीरे पानी के अंदर उतरता है और उसकी चोट भी लग जाती है, लेकिन वो छोटी मोटी चोट चोट की वह चिंता नहीं कर रहा था। उसके लिए तो सबसे बड़ा काम क्या था? उस बच्चे को बचाना। इसीलिए उसने डूबते हुए बालक को, जब रस्सी के सहारे नीचे उतरा तो उसने बच्चे को पकड़ लिया। चोट लगे उसकी उसने परवाह नहीं की। बड़ी हिम्मत के साथ वीरा स्वामी उस बालक को लेकर कुएं से बाहर आ गया। तो इतनी हिम्मत रखता है बच्चा, इतना साहसी था, उस बच्चे को लेकर कुएं से बाहर आ जाता है। देख रहे हैं आप चित्र में किस प्रकार से आया है। ऐसे बालक जीवित था। तुरंत उसके लिए प्राथमिक
उपचार का इंतजाम किया गया। तो बालक मरा नहीं था, बच गया था बालक, और बालक की जान बचाई थी वीरास्वामी ने। उसको तुरंत प्राथमिक सहायता दी जाती है। वीरास्वामी खुश था क्योंकि उसने बच्चे की जान बचा ली थी और बच्चा सही हो गया था, इसलिए वीरास्वामी भी खुश था कि उसने एक बच्चे की, छोटे से बच्चे की जान बचा ली थी। वीरास्वामी के इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए भारतीय बाल विकास परिषद ने उसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। तो इतना महत्वपूर्ण कार्य वीरास्वामी के द्वारा किया गया था, इसीलिए भारतीय बाल विकास परिषद उसको राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित करती है। राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वीरास्वामी को। बच्चों, तुम्हें भी वीरास्वामी की तरह साहसी और सूझबूझ वाला बालक बनना चाहिए। तो ये पाठ मतलब हमें यही सिखाता है कि हमें भी इस बच्चे की तरह ही साहसी बनना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, सूझबूझ यानी कि अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए जब मुसीबत आए। शिक्षा क्या है? संकट के समय सूझबूझ से काम लेना चाहिए कि अगर हमारे पर मुसीबत आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग कर काम लेना चाहिए उससे। उद्देश्य साहसी बनने की प्रेरणा देना कि हमें हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अब है पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। सहसा अचानक वातावरण, हमारे चारों ओर का माहौल, दर्दनाक, दर्द से भरी, स्वर, आवाज, जरूर, अवश्य, मदद, सहायता, क्षण, पल, सकरा, पतला, आसान, सरल, जान, जीवन, खुद, स्वयं, परवाह, चिंता, मामूली, बहुत थोड़ी, हिम्मत, साहस, उपचार, इलाज, इंतजाम, प्रबंध, और पुरस्कार का हो गया इनाम। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या सीखा के लिखित अभिव्यक्ति में से पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। यह घटना किस समय की है? शाम 4:45 बजे, सुबह 4:45 बजे, आधी रात। शाम 4:45 बजे की। वीरास्वामी रहता था दिल्ली में, मल्लोपल्ली में, गुजरात में, तो मल्लोपल्ली में। कुएं में गिर गया था एक पिल्ला, एक किसान, एक बच्चा, तो एक बच्चा गिर गया था। कुआं गहरा था 10 मीटर, 10 फुट 20 मीटर, तो 10 मीटर गहरा था। बालक को बचाया बुढ़िया ने, महिला ने, वीरास्वामी ने, तो वीरास्वामी ने बचाया। वीरास्वामी को दिया गया राजकीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, दंड, तो राष्ट्रीय पुरस्कार उसको दिया गया था। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थान हो रही थी, तो शाम हो रही थी। एक महिला के चीखने चिल्लाने का स्वर सुनाई दिया। महिला का 4 वर्षीय बालक कुएं में गिर गया था। वीरास्वामी को क्या था? खतरे की परवाह न थी। बालक रिक्त स्थान था, तो क्या जगह जीवित था। अगर वीरास्वामी थोड़ी सी देर करता तो बालक मर भी सकता था। सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत लगाइए। करते हैं। वीरास्वामी स्कूल जा रहा था, नहीं, गलत, वो स्कूल नहीं जा रहा था, वह घर लौट रहा था। बालक की उम्र 10 वर्ष थी, गलत, 4 वर्ष का था। कुएं में 10 मीटर तक पानी भरा था, बिल्कुल सही। बच्चे को बचाते समय वीरास्वामी को चोट लग गई, बिल्कुल सही। वीरास्वामी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, मिलान करना है बच्चों। करते हैं। दर्दनाक चीख, बेचारी महिला, 4 वर्षीय बालक, साहसी वीरास्वामी, और पतली रस्सी। तो बच्चों, हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से वीरास्वामी नामक साहसी बालक के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।